हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 15 है। इसमें पढ़ेंगे पेनिप्लेन या समप्राय मैदान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो पेनिप्लेन शब्द है, इसकी जो पेनिप्लेन की जो संकल्पना है वो तो दी थी J.W. पावेल महोदय ने, और जो ये वर्ड है पेनिप्लेन, इसका सबसे पहले यूज़ किया था डेविस महोदय ने। और फ्रेंड्स, डेविस महोदय ने पेनिप्लेन के बारे में क्या कहा था कि जो नदी होती है वो जब अपना आधार तल प्राप्त कर लेती है ना, तब बनते हैं पेनिप्लेन या समप्राय मैदान। और फ्रेंड्स, जो डेविस महोदय उन्होंने क्या कहा कि जो पेनिप्लेन है वो अपरदन चक्र का अंतिम परिणाम होता है। फ्रेंड्स देखिए, हमने जो डेविस महोदय का जो इरोजन साइकिल पढ़ी थी उसमें उन्होंने बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं जिससे किसी भी जो स्थलाकृति होती है उसमें जो इरोजन होता है। तो फर्स्ट स्टेज थी वो थी, उसमें हमने पढ़ा था युवावस्था। सेकंड स्टेज थी वो थी प्रौढ़ावस्था, और जो थर्ड थी वो थी वृद्धावस्था या ओल्ड स्टेज। तो जब नदी होती है जो वो अपनी वृद्धावस्था में आ जाती है और वो लास्ट में बिल्कुल इस तरह हो जाती है कि वो बिल्कुल ही रुक सी गई, और उस टाइम पे जो मैदान बनता है उसको कहते हैं पेनिप्लेन या समप्राय मैदान। फ्रेंड्स ठीक है, तो जो इनका जो ये कथन है कि जब नदी आधार तल प्राप्त कर लेती है तो तब पेनिप्लेन बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लास्ट स्टेज थी नदी की, जो वृद्धावस्था थी, और उस टाइम पे जो मैदान बना था उसी को ही तो हमने पेनिप्लेन या समप्राय मैदान बोला था। और फ्रेंड्स, जो ये पेनिप्लेन में जो अपरदन चक्र का जो अंतिम परिणाम बताया वो कैसे है कि देखिए, मान लो कोई भी माउंटेन होता है, उसके ऊपर जो कटाव होता रहता है और वो लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल ही आधार तल को प्राप्त कर लेता है, तो उस टाइम पे ही तो समप्राय मैदान में बदलते हैं। तो यही तो है कि जो अपरदन चक्र का जो अंतिम परिणाम है वो क्या है, वो पेनिप्लेन है कि जब अपरदन होता रहता है और लास्ट में जब वो बिल्कुल मैदान की तरह सपाट सा दिखाई देता है तो उसी को तो पेनिप्लेन कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो ये पेनिप्लेन जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है पेनी और सेकंड है प्लेन, पेनी प्लस प्लेन। तो जो पेनी है उसका अर्थ तो है लगभग, और जो प्लेन है उसका अर्थ है समतल। और फ्रेंड्स आप ये देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही एक सरल रेखा में इस तरह से टेबल का जो ऊपरी भाग होता है उस तरह से समतल हो गया, नहीं फ्रेंड्स। जो ये समतल मैदान में बदलते ना, ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा होता है, और इसमें जो है ये छोटे छोटे टीले से दिखाई देते हैं। और ये टीले क्या होते हैं, छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो नदी अपने साथ बहा कर लाई थी, वो छोटे तलछट से होते हैं फ्रेंड्स। और जो ये छोटे चट्टानी टुकड़े जो समप्राय मैदान में दिखते हैं ना, उनको डेविस महोदय ने तो कहा मोनोडनोक, और जो एंड्रोफ था ये कहा पेंक महोदय ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि जो पेनिप्लेन है वो उसके कौन से टाइप्स हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट है स्थानीय पेनिप्लेन। स्थानीय पेनिप्लेन में क्या होता है कि कोई भी जो भूखंड होता है और वो अपरदित होके और बेस लेवल यानी कि आधार तल प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पूर्णतः अपरदित नहीं होता है, और जो अपरदन के प्रक्रम होते हैं वो कार्यरत होते हैं उसको अपरदित करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो प्लेन या समप्राय मैदान बनता है ना, उसको कहते हैं हम स्थानीय पेनिप्लेन। डायग्राम में देखिए, जो ये वाला जो भूखंड था ये धीरे धीरे इसने आधार तल प्राप्त कर लिया और पेनिप्लेन में बदल गया, जबकि जो आसपास का क्षेत्र था ये ऊपर उठा हुआ है और इसके ऊपर जो बल है वो कार्यरत है जिससे ये अपरदित हो रहा है, और ये अभी तक पूर्णतः इसका अपरदन नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो प्लेन समप्राय मैदान बनता है उसको ही कहते हैं स्थानीय पेनिप्लेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स दूसरा, प्रादेशिक पेनिप्लेन। प्रादेशिक पेनिप्लेन जो होता है वो जो फर्स्ट वाला था हमारा स्थानीय पेनिप्लेन, उसी का ही बड़ा रूप होता है। यानी कि प्रादेशिक पेनिप्लेन होता है वो स्थानीय पेनिप्लेन का बड़ा रूप होता है। हमने स्थानीय पेनिप्लेन में क्या पढ़ा था कि जो एक भाग तो समप्राय मैदान में बदल जाता है, लेकिन जो दूसरा भूखंड होता है उस पर अभी अपरदन कार्य जारी होता है। फ्रेंड्स, जब जो वो दूसरे वाला जो भाग था भूखंड था वो भी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेगा अपरदित होके, तो जो मैदान था वो बहुत वाइड दिखाई देगा, बहुत चौड़ा सा दिखाई देगा। इसी को ही कहेंगे प्रादेशिक पेनिप्लेन। फ्रेंड्स ये देखिए, इस डायग्राम में ये देखिए, इसमें ये एक वाइड सा क्षेत्र दिखाई दे रहा है अपरदित होने के बाद। जब जो 2 भूखंड थे उन्होंने अपना आधार तल प्राप्त कर लिया तो बना ये प्रादेशिक पेनिप्लेन।
और फ्रेंड्स थर्ड है उत्थित पेनिप्लेन। उत्थित पेनिप्लेन में क्या होता है कि या तो स्थानीय पेनिप्लेन या फिर प्रादेशिक पेनिप्लेन, कोई भी पेनिप्लेन हो इनमें से, और उनके ऊपर अगर अंतर्जातीय बल काम कर जाए तो क्या होगा कि वो एकदम से वो पेनिप्लेन, मान लो ये इस तरह से था कोई भी, मान लो प्रादेशिक पेनिप्लेन, और नीचे से फोर्स लगी, अंतर्जातीय बल लगा और ये ऊपर उठ गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो बनेगा पेनिप्लेन उसको कहेंगे उत्थित पेनिप्लेन फ्रेंड्स। अगला है प्राचीन पेनिप्लेन। प्राचीन पेनिप्लेन में क्या होता है फ्रेंड्स, जब अपर्दन कारक उत्थित पेनिप्लेन को काटकर और फिर से संप्राय मैदान में बदल देते हैं ना, तो इसको कहते हैं प्राचीन पेनिप्लेन। मान लो फ्रेंड्स ये देखिए, ये उत्थित पेनिप्लेन था और इसके ऊपर अपर्दन कारक ने काम किया और ये अपर्दित हो गया और ये फिर से ही इसने अपना वो पहले वाला ही रूप धारण कर लिया और ये बन गया प्राचीन पेनिप्लेन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पुनर्जीवित पेनिप्लेन। पुनर्जीवित पेनिप्लेन में क्या होता है कि प्रादेशिक पेनिप्लेन के निर्माण के बाद कुछ अवसादी शैलें होती हैं, वो उस प्रादेशिक पेनिप्लेन के ऊपर जमती रहती हैं धीरे धीरे, और फ्रेंड्स कुछ टाइम के बाद जो वो अवसादी शैलें हैं वो प्रादेशिक पेनिप्लेन को पूर्णतः ढक लेंगी। जब वो पूरा का पूरा ढक जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा, तो उससे जो पेनिप्लेन बनेगा उसको कहेंगे तिरोहित पेनिप्लेन। और जब ये तिरोहित जो पेनिप्लेन था ये दोबारा से फिर से ही अपर्दन कारक काम करे और ये फिर से अपर्दित हो जाए, तो इस प्रकार से जो भी पेनिप्लेन बनेगा ना, तो उसको कहेंगे हम पुनर्जीवित पेनिप्लेन। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला प्रादेशिक पेनिप्लेन होगा वो फिर से दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आंशिक पेनिप्लेन। आंशिक पेनिप्लेन में क्या होता है कि जब पूर्ण रूप से पेनिप्लेन नहीं बन पाता ना, तो उसको कहते हैं हम आंशिक पेनिप्लेन। ये देखिए फ्रेंड्स डायग्राम से कि मान लो जब ये पूर्णतः पेनिप्लेन तो यहाँ के बनता, लेकिन उससे पहले ही अंतर्जातीय बल ने अपना काम किया और ये फिर यहाँ से उठ गया, फिर ये इसको यहाँ पे जाके बनना था, लेकिन ये यहाँ से ही फिर से ऊपर उठना शुरू हो गया। इस तरह से ये आधे आधे पेनिप्लेन बने, इन्हीं को कहेंगे आंशिक पेनिप्लेन फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए कि जो डेविस महोदय थे उन्होंने नदी से अपर्दित जो संप्राय मैदान था ना, उसको उन्होंने कहा था पेनिप्लेन। और जो किंग महोदय थे उन्होंने वायु से जो निर्मित संप्राय मैदान था उसको नाम दिया पेडिप्लेन। और जो एसिलोसन महोदय थे उन्होंने जो वायु से निर्मित जो संप्राय मैदान था उसको नाम दिया पेनफेन। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने जो ये पेनिप्लेन शब्द था इससे लेकर और इसके टाइप्स तक क्या क्या पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो ये संकल्पना थी पेनिप्लेन की, ये जो संकल्पना दी J.W. पावेल महोदय ने, और जो पेनिप्लेन जो वर्ड था वो सबसे पहले यूज़ किया डेविस महोदय ने। और फ्रेंड्स फिर जो डेविस महोदय थे उन्होंने पेनिप्लेन के बारे में कहा कि जब नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है तो पेनिप्लेन बनते हैं और ये अपर्दन चक्र का अंतिम परिणाम होते हैं। फिर फ्रेंड्स हमने देखा कि जो पेनिप्लेन शब्द था उसका अर्थ क्या है, वो कैसे बना है। पेनिप्लेन शब्द था वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पेनी और प्लेन, जिसमें पेनी का मतलब था लगभग और प्लेन का मतलब था समतल। और फ्रेंड्स जो पेंक महोदय ने जो लास्ट में जो ये था संप्राय मैदान था उसमें जो चट्टानी टुकड़े दिखाई दिए थे उनको कहा था एंड्रम्फ, और जो ये डेविस महोदय थे इन्होंने उन चट्टानी टुकड़ों को कहा था मोनोडनोक। और फ्रेंड्स इसके बाद हमने पढ़ा कि जो टाइप्स थे इसके पेनिप्लेन के, वो टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था स्थानीय पेनिप्लेन। जब कोई भी भूखंड अपर्दित हो जाता है और बेस लेवल को प्राप्त कर लेता है लेकिन आसपास का भूखंड पूर्णतः अपर्दित नहीं होता और उसके ऊपर अपर्दन कार्य होता है वो जारी रहता है, और इस प्रकार बना जो पेनिप्लेन था वो कहलाया था स्थानीय पेनिप्लेन। दूसरे नंबर पे पढ़ा था प्रादेशिक पेनिप्लेन। उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्थानीय पेनिप्लेन होता है उसी का ही बड़ा रूप होता है। जो स्थानीय पेनिप्लेन में जिस भाग का अपर्दन नहीं हुआ था इस भाग में उसका अपर्दन हो जाता है और फिर बनते हैं जो विशाल जो ये पेनिप्लेन बनता है उसी को ही कहते हैं प्रादेशिक पेनिप्लेन। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था उत्थित पेनिप्लेन। उसमें था फ्रेंड्स या तो स्थानीय या फिर प्रादेशिक पेनिप्लेन, कोई भी हो इनमें से, और उनके ऊपर अंतर्जातीय बल के कारण ये उत्थित हो जाएं तो उससे बना जो पेनिप्लेन था वो कहलाया था उत्थित पेनिप्लेन। फोर्थ पढ़ा था फ्रेंड्स हमने प्राचीन पेनिप्लेन, जिसमें क्या था कि जब अपर्दन कारक उत्थित पेनिप्लेन को काटकर और संप्राय मैदान में बदल दे तो वो क्या था, प्राचीन पेनिप्लेन था।
5th नंबर पे पढ़ा हमने पुनर्जीवित पेनिप्लेन। इसमें क्या होता है कि जो प्रादेशिक पेनिप्लेन का निर्माण होता है और उसके ऊपर जो अवसादी शैलें हैं वो बिछने लग जाती हैं, फिर वो ढक जाए जब प्रादेशिक पेनिप्लेन, तो वो तो कहलाएगा तिरोहित पेनिप्लेन। और जब तिरोहित पेनिप्लेन था जो, वो दोबारा से ही अपर्दित हो जाए और दोबारा से वो अपर्दित होने के बाद फिर से जो पहले वाला जो प्रादेशिक पेनिप्लेन था वो दिखने लग जाए, तो इसको कहेंगे पुनर्जीवित पेनिप्लेन। अगला था फ्रेंड्स 6th और लास्ट था ये हमारा आंशिक पेनिप्लेन। इसमें पढ़ा हमने कि जो पूर्ण रूप से जब पेनिप्लेन नहीं बन पाता और मान लो वो अपने आधे चक्कर पर हो और फिर से कोई अंतर्जातीय बल काम कर जाए और वो फिर से वहाँ से उत्थित हो जाए, इस प्रकार से जो भी पेनिप्लेन बनते हैं उनको कहते हैं आंशिक पेनिप्लेन। फ्रेंड्स उसके बाद हमने पढ़ा था कि डेविस महोदय ने नदी द्वारा जो अपर्दित जो ये निर्मित जो संप्राय मैदान थे उनको कहा था पेनिप्लेन, और जो किंग महोदय थे उन्होंने वायु से निर्मित जो संप्राय मैदान थे उनको कहा था पेडिप्लेन, और जो लोसन महोदय थे उन्होंने जो वायु से ही निर्मित जो संप्राय मैदान थे उनको कहा था पेन फैन। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पेनिप्लेन का टॉपिक। अगर आपको ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।